गुरु अपने जीवन में हम प्राप्त करें। और किस गुरु की शरणागति में हम पहुंचे। चार गुरु हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले नंबर पर है हमारी माँ, माता। ये वो गुरु है, माँ रूपी गुरु जो होता है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को केवल देना जानता है। माता रूपी गुरु केवल देना ही प्रसन्नता में रहता है। पहले नंबर पर है माँ। कल हमने कथा में कहा तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यासपीठ से बोल दिए कि गुरु बनाना है तो अपने माता पिता को बना लो। गुरु बनाना है तो अपने किसी घर के सदस्य जो क्रोध से छूटा हुआ हो, अहंकार से छूटा हुआ हो, आसक्ति से छूटा हुआ हो, उसको बना लो। आप कैसे कह सकते हो कि मां को गुरु बनाया जा सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि पिता को गुरु बनाया जा सकता है? हम आपसे पूछें, जितने इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन कंकर शंकर की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, हम उनसे पूछें, प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दी हो, जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। प्रथम है। माता रूपी गुरु एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं। मां प्रथम गुरु है। मां प्रथम। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो, पर आपकी वाणी से माँ और पिता, पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक वो माँ रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई। उस माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह, पर आज
अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है तो वो माँ को देकर भेजा। एक जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। बहुत बहस करता है वो ऊपर। वो कहता है कि मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे सोना नहीं आता, मुझे जागना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे। इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर, मां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं, मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहाँ पर बनाना है, मुझे रहना कहाँ पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ पृथ्वी पर, फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे। मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है। मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए जमीन जायदाद कपड़ा जेवर सोना चांदी सब की व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा। ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए हैं और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर
द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा, पर वो परमात्मा साथ देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदि आदि जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे, पर इतना याद रखना, ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वो मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है, और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना है, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, हे गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, माँ शारदा, माँ दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप माँ शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो माँ शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है, भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना, तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था।
आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में, और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए।